ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। साईं बाबा जी प्यार का सागर हैं। बाबा की कृपा अनंत है, अपरंपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मैं बाबा जी के साथ 2001 में जुड़ी। 2001 से लेकर और आज 2022 लगभग 21 साल हो चुके हैं। इन 21 सालों में बाबा जी से मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत से अनुभव मिले। कदम कदम पर बाबा ने मेरा मार्गदर्शन किया और जब भी कभी मैं किसी मुश्किल में फंसी या जब भी कभी मैं हताश हुई, दुखी हुई, परेशान हुई, तो बाबा ने आकर मेरी हिम्मत बढ़ाई। बाबा जी से जुड़े मेरे जीवन के ऐसे बहुत से अनुभव हैं, छोटे बड़े, जब बाबा की कृपा मुझ पर हुई। उन्हीं अनुभवों में से मैं आज कुछ छोटे छोटे अनुभव अपने आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि इन अनुभवों के माध्यम से आप सभी का विश्वास बाबा के लिए और गहरा हो जाएगा और आप भी अपने जीवन में बाबा को महसूस करेंगे और उनकी रक्षा प्राप्त करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2019 में मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है और मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि बाबा ने मुझे उस बीमारी से कैसे बचाया। हालांकि जब हमें अपनी किसी भी बीमारी या किसी भी मुश्किल का पता चलता है तो उसके बाद ही हम भगवान से उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू करते हैं, लेकिन बाबा जी की महिमा अपरंपार है। मेरी बीमारी का पता मुझे 2019 में लगा, लेकिन मेरी बीमारी से मुझे बचाने के लिए बाबा जी की तैयारी बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। 2019 से पहले करीब 4-5 साल पहले की बात है कि मैंने बाबा का एक सपना देखा था। एक्चुअली जब मेरा ऑपरेशन हो गया था तो हमारे घर एक पंडित जी आए थे। वो पंडित जी को मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ और मेरी बीमारी के बारे में सुनने के बाद वो मुझसे मिलने आए थे। तो मेरी जन्मपत्री देखकर उन्होंने मुझे बोला कि दीदी, आपकी जो भी ग्रह दशा है उसके हिसाब से आपको गणेश चतुर्थी के व्रत करने चाहिए और गणेश जी और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तो मैंने पंडित जी को बताया कि पंडित जी, अब तो डॉक्टर की सलाह के बाद मैंने कोई भी व्रत करना छोड़ दिया है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे भूखे पेट रहने के लिए मना किया है। लेकिन हाँ, गणेश चतुर्थी के व्रत के बारे में जो आप मुझे कह रहे हो वो मैं पिछले 4-5 साल से लगातार रख रही हूँ। और 4-5 साल पहले एक्चुअली मैंने सपने में देखा था कि बाबा जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति मुझे दिखाई दे रही थी और बाबा जी की मूर्ति के ठीक साथ में उतनी ही बड़ी गणेश जी की मूर्ति भी मुझे दिखाई दे रही थी। और उस सपने में बाबा जी मुझे कह रहे थे कि तू जैसे मेरी पूजा करती है ऐसे ही गणेश जी की भी किया कर, तो तुझे भविष्य में लाभ होगा। बस इतना ही मैंने सपना देखा था और जब मेरी नींद खुली उसके बाद मैंने उस पर विचार किया कि मैं बाबा की जैसे पूजा करती हूँ, बाबा चाहते हैं कि वैसे ही पूजा मैं गणेश जी की भी करूँ। तो उन दिनों जो मेरे नॉर्मल रूटीन में था, रोज़ बाबा की आरती चालीसा करना, उनकी पूजा करना, हर थर्सडे बाबा के व्रत करना, तो बाबा जी के व्रत मैं पिछले कई सालों से लगातार कर रही थी। तो जब मुझे वो सपना आया तो मैंने गणेश जी की भी आरती चालीसा अपने डेली रूटीन में शुरू कर दी और बाबा जी के व्रत तो मैं थर्सडे को करती थी। तो गणेश जी के बारे में जब मैंने देखा और जाना कि उनके कौन से व्रत होते हैं, तो मैंने उनके गणेश चतुर्थी के व्रत करने शुरू कर दिए और उन्हें करते हुए मतलब मैंने लगातार 4-5 साल वो व्रत किए और उसके बाद मुझे मेरी बीमारी का पता चला और उसके बाद मैंने थर्सडे के व्रत भी छोड़ दिए और गणेश चतुर्थी के भी, क्योंकि उस बीमारी के दौरान मैं व्रत नहीं कर सकती थी। जब मैंने पंडित जी को ये बात बताई कि मुझे तो बाबा ने 4-5 साल पहले ही बोल दिया था गणेश जी की पूजा करने के लिए, तो मैं पिछले 4-5 सालों से वो पूजा लगातार कर रही हूँ और उनके व्रत भी लगातार कर रही हूँ। तो ये बात सुनकर वो भी बहुत हैरान हुए और वो कहने लगे कि दीदी,
आप पर बाबा का पूरा पूरा आशीर्वाद है। तो बाबा जी ने मतलब भविष्य में मुझे जो बीमारी आने वाली थी उसके लिए कौन सी पूजा या कौन से व्रत या क्या चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे वो 4-5 साल पहले ही आके बता दिया था। इसी तरह कई बार जीवन में बहुत सी चीज़ें हुई जो बाबा ने आकर छोटे छोटे तरीक़ों से मेरा मार्गदर्शन किया। ऐसे ही एक बार मैंने सपने में देखा कि हम एक जंगल में हैं, मतलब मैंने देखा एक जंगल है और उस जंगल में मेरे सभी रिश्तेदार, मतलब मेरे पापा के साइड के भी और मम्मी के साइड के भी सारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको भी मैं जानती हूँ, वो सभी हैं। और हम जंगल में कहीं बैठे हुए हैं और हम सभी के पास ढोलक है, मंजीरा है और बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम भजन कीर्तन करते समय बजाते हैं। तो हम सारे वहाँ बैठ के साईं बाबा जी के भजन गा रहे थे। तो मैं सबको वहाँ पे बोल रही हूँ कि आज हमें बहुत अच्छे से भजन गाने हैं, बहुत अच्छे से बाबा की पूजा करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि वो हमसे मिलने आएंगे और वो आज मुझे दर्शन देंगे, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है। तो जितने भी हमारे रिश्तेदार थे और हम सभी ने, मतलब करीब 40-50 लोग होंगे, शायद ज़्यादा ही थे उससे, तो हम सभी बाबा जी के भजन गा रहे हैं। तो बाबा जी के भजन गाते-गाते अब कई घंटे बीत गए, मतलब 2, 3, 4 घंटे हो गए। अब सब लोग भजन गाते-गाते थक गए, तो फिर सब मुझसे पूछने लगे कि तू तो कह रही थी तेरे बाबा जी मिलने आएँगे, लेकिन अभी तक तो कोई भी नहीं आया। अब तो हम थक गए हैं, हम कितने भजन गाएँ और बाबा जी तो अभी तक दर्शन देने नहीं आए। तो मैंने उन सबको कहा, मैंने कहा कि नहीं, बाबा जी ने कहा है तो वो ज़रूर आएँगे, हम सब भजन गाते रहते हैं। हमने फिर भजन गाने शुरू कर दिए और हम सब इतना थक गए कि अब हम भजन गा ही नहीं पा रहे हैं और सब लोग मुझे कुछ ना कुछ बोलने लगे कि तू तो बेकार में बोल रही थी कि बाबा जी आएँगे, दर्शन देंगे, बाबा जी आए भी नहीं, उन्होंने दर्शन भी नहीं दिए। तो उन सब की बात सुनकर मैं वहाँ से उठी और मैंने भागना शुरू कर दिया कि मतलब मुझे ये सब नहीं सुनना है बाबा के लिए। और मैंने वहाँ से भागना शुरू किया तो वो सारे लोग मेरे पीछे-पीछे भागने लगे। तो भागते-भागते मैं एक जैसे किले में पहुँच गई और वहाँ पे सीढ़ियाँ थीं। मैं वो सीढ़ियाँ, ऐसे गोल-गोल सीढ़ियाँ थी, तो मैं वो सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही हूँ, चढ़ती जा रही हूँ, चढ़ती जा रही हूँ और मैं बहुत ऊपर पहुँच गई कहीं और बिल्कुल लास्ट में जाके मैंने देखा कि एक छत है, बहुत बड़ी-सी छत है और मैं उस छत पे जाके बैठ गई और मेरे साथ मेरे सारे रिश्तेदार मेरे आस-पास बैठ गए और फिर वहाँ पर भी मैंने देखा कि हम सब बाबा के भजन गा रहे हैं। फिर भजन गाते काफ़ी टाइम हो गया और हम इतना थक गए कि मुझे जैसे बेहोशी आने लगी और सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि तूने हमसे ऐसे ही बोल दिया कि बाबा जी आएँगे, बाबा जी दर्शन देंगे, लेकिन देख बाबा जी नहीं आए, उन्होंने कोई दर्शन नहीं दिए, उनका प्रॉमिस झूठा था। वो इस तरह की बातें मुझसे करने लगे और मुझे जैसे बेहोशी आ रही है, तो बेहोश होते-होते मैं जैसे पीछे की तरफ जब गिरने लगी, तो मेरी नज़र ऊपर आसमान की तरफ गई और जैसे ही मेरी नज़र ऊपर आसमान की तरफ गई, तो मैंने देखा कि ऊपर बाबा जी आसमान में, मतलब हवा में बाबा जी वहाँ खड़े हैं। बहुत बड़ा सा रूप उनका मैंने देखा, सफ़ेद कलर का उन्होंने अपना चोला पहना हुआ था और बाबा जी दोनों हाथ उठाकर मुझे ऊपर से जैसे नीचे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे और मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे थे। तो मैंने सबको बोला, जैसे ही मैंने बाबा जी को देखा, जैसे मेरे अंदर एनर्जी आ गई, वो जो बेहोशी आ रही थी मुझे, वो मेरी ठीक हो गई और मैं सबको बोलने लगी कि देखो बाबा जी आ गए। मैंने कहा था ना बाबा जी आएँगे, वो दर्शन देंगे, देखो बाबा जी आए हैं और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हम सब बाबा जी को प्रणाम करने लगे और बाबा हमें आशीर्वाद दे रहे थे। बस ये देखते-देखते मेरी नींद खुल गई। ऐसे ही एक बार मैंने सपने में देखा कि मैं एक जैसे रेगिस्तान होता है, डेज़र्ट जो होता है, मैं वहाँ पर हूँ। चारों तरफ रेत ही रेत है, बहुत गर्मी थी वहाँ पे, बहुत गर्मी और मैं वहाँ रेत पे बैठी हूँ और मेरे चारों तरफ मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ़ रेत ही रेत नज़र आ रहा है, गरम रेत और मैं वहाँ बैठी हूँ और मतलब उस समय मैं बहुत रो रही थी, बहुत थकी हुई थी। मेरे अंदर इतनी भी जान नहीं थी कि मैं अपना सर उठा के ऊपर भी देख सकूँ। मतलब मैं नीचे ज़मीन पे बैठी हूँ और मेरा सर भी नीचे ही है और मैं बहुत रो रही हूँ। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे पास आया और मेरे पास आके खड़ा हो गया।
मैंने ऐसे अपना मुंह ऊपर करके देखा तो मैंने देखा कि कोई बहुत लंबे से आदमी खड़े हैं और उन्होंने वही सफ़ेद कलर के कोई कपड़े पहने हुए हैं और बहुत लंबे से हैं। क्योंकि मैं बहुत रो रही थी, मैं बहुत थकी हुई थी, मेरे अंदर एनर्जी नहीं थी, तो एक एक मोमेंट के लिए मैं पहचान नहीं पाई कि कौन है। बस मुझे ये महसूस हुआ कि कोई मेरे पास आया है और वो खड़ा हुआ है। फिर मैंने नीचे मुँह किया, अपनी आँखों को मला और अपने अंदर थोड़ी-सी ताकत, थोड़ी-सी हिम्मत जुटाते हुए मैंने फिर से ऊपर करके देखा, तो मैंने देखा कि वो साईं बाबा थे। तो मैं बोली कि साईं बाबा आप? तो बाबा ने 2 कदम और मेरी तरफ बढ़ाए। तो जैसे ही बाबा ने अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाए, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कि मैं उठ सकूँ या बाबा से बात कर सकूँ, तो मैंने बाबा क्योंकि मेरे पास आए, तो मैंने अपने दोनों हाथों से बाबा जी के पैरों को पकड़ लिया और बाबा जी के पैरों पे सर रख के और मैं बहुत रोने लगी। तो बाबा ने मेरे सर पे अपना हाथ रखा और मैं सिर्फ रो रही थी। मुझे नहीं पता कि उस सपने में मैं क्यों रो रही थी या क्या बात थी, लेकिन मैंने बाबा जी के दोनों पैरों को अपने हाथों से जकड़ लिया, अपना सर उनके पैरों पे रखा और मैं रोती रही और बस उसी के बाद मेरी नींद खुल गई। लेकिन वो जो बाबा जी के चरणों को मैंने पकड़ा और जो वो बाबा के मेरे पास आने की जो मुझे खुशी थी, वो मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ कि बाबा ने जो मेरे सर पे अपना हाथ रखा, जो बाबा की वो करुणा थी, जो बाबा का वो प्यार था, मैं उसे आज भी महसूस कर सकती हूँ। ऐसे ही एक बार मैंने सपने में देखा कि एक समुद्र है, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पानी है बहुत, शायद वो समुद्र ही था और बाबा जी जिस जगह खड़े थे, वहाँ पर समुद्र की लहरें बाबा के पैरों तक आती थी और चली जाती थी, लेकिन मैं उस जगह से काफ़ी पीछे थी, दूर थी, रेत के ऊपर मैं खड़ी थी और बाबा जी जैसे मेरे सामने थे, तो बाबा का चेहरा मेरे उल्टे हाथ की तरफ ऊपर आसमान की तरफ था और मैं देख रही हूँ कि पानी की लहरें आ रही हैं और बाबा के पैरों को छू के और चली जाती हैं, लेकिन वो पानी मेरे तक नहीं आ रहा था, मैं थोड़ी दूरी पर थी, पर फिर भी मैं बाबा को देख रही थी और मैं किसी परेशानी में थी, किसी चिंता में थी और मैं रो रही थी। तो मैंने देखा कि बाबा आसमान की तरफ ऊपर मुँह करके भगवान से बात कर रहे हैं और उनसे बाबा कह रहे थे कि मालिक, तुम्हें इस बच्ची के आंसू दिखाई नहीं देते? क्या तुम्हारा मन नहीं पसीजता? इस पर कृपा करो मालिक, मैं इसके आंसू नहीं देख सकता। बस मैंने इतना ही देखा और मेरी नींद खुल गई और आप समझ सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हुई होगी उस सपने को देख के कि बाबा खुद मेरे लिए उस मालिक से प्रार्थना कर रहे थे। इसी तरह बाबा ने बहुत बार, मतलब 1, 2 या 3 नहीं, ना जाने कितनी बार मुझे सपनों में दर्शन दिए और मेरी हिम्मत बढ़ाई और मुझे ये बताया कि वो पल-पल मेरे साथ हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं और बाबा जी मुझे रोते हुए नहीं देख सकते। ये बात बाबा ने मुझे बहुत बार बोली है। एक बार ऐसे ही मैंने सपना देखा कि मैं अपने एक पड़ोसियों के घर में हूँ और वहाँ पे उन दीदी से और उनके बेटे से मैं कुछ बातचीत कर रही थी, तो उनके मेन गेट को किसी ने नॉक किया। तो जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा कि इनका दरवाज़ा किसने नॉक किया, तो उनका दरवाज़ा थोड़ी दूरी पर था, तो मैंने देखा कि कोई बुज़ुर्ग वहाँ पे खड़े हैं। तो मैंने और ध्यान से देखने की कोशिश की, तो मैं पहचान गई कि अरे! ये तो साईं बाबा हैं। तो मैं भागते हुए उनके गेट की तरफ गई और जाके बाबा से लिपट गई। बाबा की हाइट बहुत लंबी थी, तो मैं बाबा के मतलब सीने तक आ रही थी सिर्फ़ और मैं बाबा से लिपट गई और मैं खूब रोने लगी और मैं बाबा से कहने लगी कि बाबा, इतने दिनों बाद आज आप मुझसे मिलने आए हो, बाबा आप जल्दी-जल्दी आया करो। आप जानते हो ना कि मुझे आपकी कितनी याद आती है, मैं आपसे कितना बात करना चाहती हूँ और मैं बाबा को छोड़ नहीं रही थी। मैंने बाबा को पकड़े रखा और मैं उनके गले लगी रही। बाबा हालाँकि मुझे थोड़ा-सा सीधा करने की कोशिश कर रहे थे कि वो मुझसे कुछ बात कर सकें, लेकिन मैंने बाबा को इतनी बुरी तरह जकड़ रखा था कि वो मुझसे अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे। तो फिर बाबा ने क्या किया कि मुझे थोड़ी देर तो नहीं छेड़ा, उसके बाद बाबा ने मुझे थोड़ा साइड किया और मेरे कंधे पे हाथ रख लिया और मुझे हमारे उन पड़ोसियों के घर से बाहर लेकर हमारे घर से अपोज़िट साइड पे जाने लगे
और बाबा ने मेरे कंधे पे हाथ रखा हुआ था। मैं बाबा से चिपटी हुई थी और रो रही थी, बाबा से बातें कर रही थी। और बाबा जी मुझे कुछ श्लोक पढ़कर सुना रहे थे। जैसे मुझे याद नहीं कि बाबा ने उस समय मुझे क्या चीज़ सुनाई, लेकिन बाबा मुझे 2, 3, 4 मतलब कुछ स्टैंज़ा मतलब कुछ लाइन्स मुझे पढ़ के बोलते थे और फिर उसका अर्थ समझा रहे थे। और मैं बाबा की वो बातें सुन रही थी और बाबा के साथ ही चलती जा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि पीछे से मेरा बेटा भागता हुआ आया और आगे आके उसने मुझे बोला कि मम्मा मम्मा। तो मैंने उसका एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरा हाथ मैंने बाबा को पकड़ा हुआ था दूसरे हाथ से। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो साईं बाबा को देख के बोला कि मम्मा ये तो नाना है ना, ये तो साईं बाबा है ना। तो मैंने कहा हाँ बेटा। तो फिर वो भी हमारे साथ साथ चलने लगा और बाबा जी मुझे कुछ समझाते रहे। काफ़ी देर तक बाबा मुझे कुछ बताते रहे, कुछ लाइन्स बोलते रहे, उनका मतलब समझाते रहे। और उसके बाद मैंने बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा अब आप चले जाओगे क्या? तो बाबा ने कहा नहीं, अब मैं तेरे जीवन से कभी नहीं जाऊंगा। और मेरी नींद खुल गई। आप शायद सोच सकते हैं कि इस तरह के सपने देखने के बाद हमें कितनी खुशी महसूस होती है कि बाबा हमेशा हमारे साथ हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसी तरह के और भी कई ऐसे सपने हैं जो मैं आपके साथ आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगी। इन सपनों को आपसे शेयर करने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम किसी मुश्किल में हैं तो बाबा की नज़र हम पर हमेशा है। वो हमेशा हमें देख रहे हैं, हमेशा हमारे साथ हैं और हमें रक्षा दे रहे हैं। हमारे कर्मों के कारण हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ आती है वो हमें उन तकलीफ़ों से बाहर निकलने के लिए हमेशा हिम्मत देते हैं, हमारा सहारा बनते हैं और हमारे कर्मों को ख़त्म करते जाते हैं। आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि अगर आपके जीवन में भी कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है तो आप घबराएं ना, क्योंकि बाबा जी हर पल आपको देख रहे हैं और आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े हैं, हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं। बस उन तकलीफ़ों से आपको घबराना नहीं है, बाबा का नाम लेना है और हर चीज़ से लड़ते जाना है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओम साईं राम।